हेलो बच्चों एंड वेलकम टू दी न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसका नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर हमने देखा था न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में पढ़ा था। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी इसको हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब न्यूटन चाचा क्या कहते हैं कि भाई टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन हो रहा हो तो उसका उतना ही लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जरूर आएगा। कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया, राइट? चलिए मैं एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वॉकिंग की बात करें तो वॉक करते समय हम और को पीछे की ओर पुश कर रहे हैं। अब पीछे की ओर एक्शन हो रहा है तो हमारा रिएक्शन आगे बढ़ रहे हैं हम, राइट? सेकेंड एग्जांपल, स्विमिंग। हम जितना पानी पीछे पुश करेंगे स्विमिंग के दौरान, उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सो दैट इज अगेन एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तीसरा एग्जांपल, रॉकेट लॉन्च। तो रॉकेट थ्रस्ट जितना नीचे की ओर भेजेगा, जितना एक्शन होगा उतना ही सामने रिएक्शन देखने को मिलेगा। बलून में से हवा जब रिलीज होती है तो एक्शन इधर हो रहा है और रिएक्शन बलून अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। गन रिकॉइल, यानी जब भी हम किसी को फायर करते हैं तो क्या होता है कि हमारे गन जो होती है, जैसे हम फायर करते हैं तो एक्शन पीछे की ओर हो रहा है, गन शॉट पीछे आ रहा है, लेकिन गोली आगे जा रही है। दैट इज रिएक्शन। ओके, सो दीज वेर द पॉइंटर्स। और इसमें हमें कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दीज फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स, मतलब जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन हो ही जाएगा। दे आर ऑफ द सेम टाइप ऑफ फोर्स, दे अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, यानी कि कोई दो चीजों के बीच में ही हमेशा एक्शन और रिएक्शन होगा। आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। सी यू अगेन।